हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिगिंग डीपर, अ पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट टू यू बाय फिनस्पेस इंडिया। आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं मिस्टर अनमोल शर्मा से, हु इज द को-फाउंडर ऑफ 3 इंस्टाग्राम पेजेस, फाइनेंशियल लिटरेट, फिनलाइट एंड फाइनेंशियल गाइड, एंड 1 यूट्यूब अकाउंट फिनलाइट। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम उनसे ये जानेंगे कि एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर कैसे बना जाता है। ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और उन्होंने अपनी स्टडीज के साथ साथ ही एक अलग डोमेन के अंदर, फाइनेंस डोमेन के अंदर काफी कुछ अचीव करा है। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट अपने टाइम को एक एफिशिएंटली मैनेज करके किसी और डोमेन में अपनी साइड हसल को कंटिन्यू कर सकता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज को फ्यूचर लाइफ के और वाइडर अप कर सकता है। और हमने इस पॉडकास्ट के अंदर उनकी लाइफ के कुछ इनसाइट्स भी लिए। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए आपके थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके इंस्टा पेजेस और आपके यूट्यूब अकाउंट के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने जो बुक लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। Sure. Thank you, Aryan, for inviting me here. Actually, I am Anmol Sharma. I am running an Instagram page, Financial Literate, with 138k followers, and I am the co-founder of Finlight, जो हमारी कंपनी का नाम है Finlight, और Instagram पे Finlight के भी 60k followers हैं, प्लस वी आर रनिंग एन यूट्यूब चैनल विद 4k फॉलोअर्स। हमने रिसेंटली जस्ट जनवरी में यूट्यूब स्टार्ट किया अपना, एंड प्लस आई हैव रिटन ई बुक विद माय फ्रेंड। हम दोनों ने मिलकर एक ई बुक लिखी है फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, और वो मतलब अमेज़न पे काफ़ी टाइम तक अभी भी बेस्ट सेलर रही है। सो पीपल आर लाइकिंग इट, एंजॉयिंग इट, और वो काफ़ी बिगिनर के लिए हमने बुक लिखी थी कि हर किसी को वो ईजिली स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए, उस हिसाब से हमने एक बुक लिखी थी। और बाकी प्रोफेशनली आई एम अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो काफ़ी लोगों को हैरानी होती है कि मैं इंजीनियरिंग में हूँ बट मैं इस स्पेस में आ गया हूँ। सो दैट्स हैपेंड, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हुआ। सो ओके, तो मतलब आपकी एक फिनलाइट की कंपनी है, राइट? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था फाइनेंशियल लिटरेट। ओके। और फिर मेरे एक फ्रेंड, मेरा क्लासमेट ही है, तो उसने बोला था कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो मतलब मेरे काफ़ी आगे फॉलोअर्स हो गए थे, तो उसने मेरे को फिर ज्वाइन किया पीछे। तो ये हुआ था कि अब हम मतलब किसी एक ब्रांड के अंदर आना चाहते थे, और हमारे पेजेस के नाम भी थोड़े वैसे हैं कि वर्डी हैं। तो हमने सोचा एक सिंपल सा कूल सा नाम रखेंगे अपनी कंपनी का, और हम जो भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उस ब्रांड के अम्ब्रेला के अंदर लेके आएंगे। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फिनलाइट। और फिर हमने इंस्टाग्राम भी फिनलाइट का स्टार्ट किया, तो उसके भी अब 60k फॉलोअर्स हो गया। प्लस उसी ब्रांड के अंदर हम अपनी ई बुक भी लेके आए, और उसी के ब्रांड के अंदर ही हम अपना यूट्यूब भी चला रहे हैं। और बाकी हम जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लिंक्डइन, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम, तो वो हम फिनलाइट के नाम से ही। ओके, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो सच्ची में आप कुछ बढ़िया चीज़ मिस कर रहे हैं। आपको मैं लिंक डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है, अपने फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट्स। बट बीइंग एन साइंस स्टूडेंट, आपको इस चीज़ के अंदर कैसे इंटरेस्ट आया? एक्चुअली मतलब एज अ हॉबी होती है। जैसे स्टॉक मार्केट तो शायद सभी का एक वो होता है, क्यूरियोसिटी वाला एक टॉपिक होता है कि जो उसको बचपन से ही एक क्यूरियस टॉपिक लगता है। तो मेरे लिए भी ऐसे ही था। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, समर वेकेशंस में, एक्चुअली आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट। तो बस मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था कि चलो कुछ एक्स्ट्रा गेन करने के लिए। तो धीरे धीरे तो मैं करता गया। तो बेसिकली मुझे जैसे स्टार्टअप्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो सेकेंड ईयर में मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो वो भी मैंने 6 महीने चलाया, तो वो भी ठीक ठाक चल गया। फिर एक्चुअली ये था कि पता नहीं अंदर से पैशन नहीं आ रहा था क्या था, तो फिर मैंने साथ में ये इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट कर दिया था। तो बाकी फिर थर्ड ईयर तो जैसे पूरा लॉकडाउन में चला गया, तो ज़्यादा टाइम मिला मतलब एक्सप्लोर करने का अपने इंटरेस्ट को, और जो भी आप परस्यू करना चाहते हो उसके लिए। तो वो चीज़ मैं करते गया। तो फाइनली आई लैंडेड कि हाँ, मैं फाइनेंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा हूँ और मुझे ज़्यादा पढ़ने में ही मज़ा आ रहा है। तो देन आई स्टार्टेड कि अब मेरे को है कि मैं अब करियर बना सकता हूँ इस फील्ड में। सो अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, और मई जून में मैं पास आउट हो जाऊँगा। तो मैं यही कंटिन्यू करने वाला हूँ। अच्छा, तो आपने सोचा मतलब प्लेसमेंट्स के लिए नहीं, इसके लिए जाना है मेनली फाइनेंस फील्ड में?
प्लेसमेंट्स एक्चुअली हमारी क्लास में काफी लोगों की हो गई है प्लेसमेंट्स। ओके। तो वो ये कि फैमिली का प्रेशर तो ऑब्वियसली है ही है हाँ। कि मतलब क्या है, उनको एक तो समझ भी नहीं आता कि ऑनलाइन क्या चीज हो रही है, और एक फाइनेंस तो वैसे ही समझा था। तो बहुत प्रेशर है वैसे, बट ये कि डेली मैं उनके लेक्चर सुनता हूँ, बट समहाउ मैं बोलता रहता हूँ कि उनको यही करना है, यही करना है। तो यही करूंगा अभी मैं आगे। आप अपनी वो बुक्स बता सकते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड के अंदर? बुक्स एक्चुअली जो ऑब्वियसली शायद सब स्टार्ट करते हैं रिच डैड पुअर डैड से, तो वो भी अच्छी बुक्स हैं। और अगर आप किसी टिपिकल इन्वेस्टर की फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हैं तो मतलब मेरे को वॉरेन बफेट से ज्यादा एक पीटर लिंच है, म्यूचुअल फंड मैनेजर, उसकी फिलॉसफी मतलब और उसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल ज्यादा पसंद आती है। तो पीटर लिंच की ही मैं बुक्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ। उसकी 3 बुक्स हैं, लर्न टू अर्न, बीटिंग द स्टेट, और एक कौन सी है, वन ऑफ द एक और बुक है पान अपॉन द वॉल स्ट्रीट। हाँ, पान अपॉन द वॉल स्ट्रीट। तो ये आप तीनों बुक्स पढ़ सकते हैं, हाँ, पीटर लिंच की। और बाकी उसके बाद आप पर्सनल फाइनेंस की पढ़ सकते हैं, टोनी रॉबिन्स की बुक पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं। मैं ये कह रहा था कि लास्ट 1.5 ईयर में मैंने मतलब काफी बुक्स पढ़ी ऑलमोस्ट। अभी मेरा एक टारगेट रहता है कि मैं एक बुक एक वीक में खत्म करता हूँ, और मैं वो इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, तो इसलिए ही मतलब वो वाओ यार, दैट्स इंटरेस्ट है काफी बुक्स पढ़ने में। 1 वीक के अंदर 1 बुक कंप्लीट। मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ एक बुक कंप्लीट करने की। वाओ, दैट्स ग्रेट। नहीं, मैं एक वीक। और आपने अभी जो अपना स्टार्टअप करा था, जैसे आपने बताया आपने एक स्टार्टअप भी ट्राई करा था इन सेकंड ईयर, हाँ, तो वो भी क्या इसी डोमेन के अंदर था या वो किसी और डोमेन में था? नहीं, एक्चुअली वो स्टार्टअप था, एक्चुअली वो था एक सर्विस गिविंग प्लेटफॉर्म था कि जैसे आपको रिपेयरिंग की सर्विसेज चाहिए होती हैं, या हमारे कॉलेज में जैसे लैपटॉप मोबाइल की रिपेयरिंग की थी प्रॉब्लम काफी, है ना। तो मेरे मतलब मैंने क्या था, मैं बेसिकली मेरा कॉलेज है NIT जलंधर, तो जलंधर में मैंने पंजाब जलंधर में मैंने सारे मतलब रिपेयरिंग वाले बंदों से कांटेक्ट किया, वॉशिंग मशीन, ये जितनी भी रिपेयरिंग के घर के सर्विसेज हो सकते हैं वो। तो कॉलेज में मैं ज्यादा काम करता था लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर, मतलब मैं लोगों से ऑर्डर कलेक्ट करता था, फिर मैं दुकान पे देके आ जाता था, और फिर मैं थोड़ा बहुत कमीशन और पैसे में उनके साथ कमा लेता था। और बाकी मैं जलंधर के लिए भी था कि जैसे जलंधर में लोगों के लिए रिपेयरिंग की सर्विसेज के लिए करता था कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए। बट वो ये था कि एक्चुअली सिटी में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल ओरिएंटेड ज्यादा था कि बहुत ज्यादा प्रमोशन, ब्रांडिंग, वो सब चाहिए आपको, मार्केटिंग चाहिए तब। बट एक ही मैंने कॉलेज के लेवल पे ठीक ठाक कर दिया था, कॉलेज के लेवल पे काफी मतलब हो गया था, मतलब मैंने 6 मंथ के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू कर लिया था। बट वो सिर्फ कॉलेज तक था, बाहर मैं सिर्फ 2-4 ऑर्डर से पूरा कर पाया। हाँ, वो यानी बिजनेस वाला वो कीड़ा तो था शुरू से ही। वो वही चीज एक्चुअली वो बुक से ही आया कि हाँ कि कुछ करना है। और जैसा आपने अपने एक पोस्ट में लिख रखा है कि जब आपने अपना इंस्टाग्राम पेज चालू करा फाइनेंशियल लिटरेट, तो उसके 1K फॉलोअर्स होने में आपको अराउंड 4 मंथ्स के अराउंड लग गए थे, और जस्ट नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपने उसके अगले 1K फॉलोअर्स ला लिए, और अब आपके 138K फॉलोअर्स है। मतलब इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है 1 महीने, उस 4 महीने के बाद। तो मतलब आपने उसमें अपने कंटेंट के अंदर थोड़े वेरिएशन लेकर आए, या फिर आप अपने कंज्यूमर से थोड़ा समझने लग गए जो यूज कर रहे हो इस पेज को, या फिर ऐसे क्या फैक्टर था जिसके कारण आपको इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली आफ्टर दैट 4 मंथ्स? एक्चुअली जो 4 मंथ वाली स्टोरी है ना, तो वो ये है कि उस समय मैं कुछ डालता ही नहीं था। तो मैंने पेज बेसिकली जो आप कह रहे थे कि 4 मंथ में फर्स्ट किया ना, तो वो ऐसे ही है, मतलब मैंने कुछ नहीं डाला था, मैं जस्ट गूगल से कुछ उतार के कॉपी पेस्ट या कोड डाल देता। तो मतलब वो अनप्रोफेशनलिज्म से मैंने पेज चलाया था और कुछ नहीं था। तो बेसिकली जो मैंने पेज स्टार्ट किया, जो आप 4 जन 2020 को मैंने मतलब अपना लोगो बनाया दोबारा, और फिर मैंने वहां से मतलब स्टार्ट किया कंटेंट डालना। उससे पहले तो कुछ नहीं था। तो जो वो 4 मंथ की जर्नी है, तो उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैंने कुछ किया था उस समय। हाँ, तो वो इसलिए था। तो बेसिकली जो था कि वो मैंने लास्ट जनवरी में स्टार्ट किया। तो उसके बाद तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए ही हो पाई क्योंकि कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करते गया। और मेन मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ग्रो करना है तो बेसिकली वही है कि आप कंटेंट पे फोकस करें, और जितना आप कंटेंट पे फोकस करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। सारा खेल मतलब लोग मेरे को हैशटैग पूछते रहते हैं, आप कौन से हैशटैग यूज करते हो, क्या स्ट्रेटेजी लगाते हो, है ना, क्या शाउट आउट आपने एडवर्टाइजमेंट कराई, शाउट आउट किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा ऑर्गेनिक है और सारा कंटेंट की वजह से।
तो प्राइमरी जो किसी भी फैक्टर है आपको अगर ग्रो करना है सोशल मीडिया पे तो वो कंटेंट ही होना चाहिए। बट कंटेंट के अंदर भी ऐसा होता है कि अपन इंस्टाग्राम पेजेस पे देखें तो जिस डोमेन में आप है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, केस स्टडीज, इसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे पेजेस हैं और अपन चाहे शुरू में देखा जाए तो ठीक है, अपन कुछ हद तक थोड़ा अपन उनसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बट कुछ पोस्ट के बाद एक वो आ जाता है कि हाँ सेम ही कंटेंट जा रहा है कहीं ना कहीं, एक ही चीज का पर्सपेक्टिव, दो अलग पर्सपेक्टिव जा रहे हैं पेजेस पे। तो इस एजुकेशन कंटेंट के अंदर मतलब आपको अपनी स्पेस बनाने में कितना टाइम लगा, या फिर आपको क्या लगता है ऐसे क्या अलग फैक्टर्स थे बाकी पेजेस से आपके पेज में जो इतना आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छा अटेंशन, ऑडियंस बेस लाके दे सकते? एक्चुअली जो मुझे लगता है ना कि पता क्या है, जो मतलब मेरा पर्सनल एक वो भी है कि जैसे आप इंस्टाग्राम के पेजेस देखोगे ना, चाहे वो मेरे डोमेन के हो, फाइनेंस के या किसी भी डोमेन के हो, तो या तो वो सारे के सारे मतलब न्यूज पेजेस हैं ज्यादातर, कि अगर आप मार्केटिंग के भी पेजेस देखोगे या मेरे डोमेन के फाइनेंस के भी देखोगे तो वो हॉट टॉपिक्स को ही बस कवर करते रहते हैं, कि जैसे कोई आईपीओ आ गया उसका डाल दिया, कोई न्यूज आ गया, और टेस्ला मतलब यही डालते रहते हैं, इलॉन मस्क रिचेस्ट मैन बन गया, जेफ बेजोस बन गया, तो ये सब ना मतलब ऑब्वियसली ये हॉट टॉपिक रहता है, लोग लाइक्स फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं उन लोगों को, बट मेरी फिलॉसफी ये रहती है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट को ही प्रेफर करता हूँ, कि मतलब जो मतलब उस आदमी को अगर वो 1 साल बाद भी वो मेरा कंटेंट पढ़े तो वो उतना ही रेलिवेंट हो जितना उसने 1 साल पहले पढ़ा था। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मेरा कंटेंट ऐसा हो कि वो उसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी जो कंटेंट की है वो कभी एक्सपायरी ना हो। मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह ट्रेंडी फॉलो नहीं करता, और अगर मैं ट्रेंड वाला बनाता भी हूँ कंटेंट तो वो ये होता है कि बेसिकली मैं उस कवर स्टोरी को सिंप्लीफाइड तरीके से कवर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको अपना यूएसपी बनाना है किसी में भी तो कुछ होना चाहिए अलग, डिफरेंशिएट करने के लिए, और मेरा यही है कि मैं ऑथेंटिक कंटेंट बनाता हूँ, ओरिजिनल है, और बिल्कुल मतलब खुद स्क्रिप्ट लिखना, खुद डिजाइन करना और सिंप्लीफाइड तरीके से डिजाइन करना, तो ये मेरा यूएसपी है बेसिक। ये बात तो मैंने नोटिस की। तो आपको इतना खुद ही आप डिजाइन करते हैं, खुद आप अपने कंटेंट के अंदर डिग करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, और ऑनेस्टली देखो मैं कॉमर्स फील्ड का बंदा हूँ, और मैंने अभी तक अपने फ्रेंड और अपने कजिन से यही सुना है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंजीनियरिंग के, लाइक IITs, NITs, इनके अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा वर्क प्रेशर होता है स्टूडेंट पर, जिनको कोप अप करने में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बावजूद भी मतलब आपने एक अपन ट्रेंड देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स काफी निकल भी रहे इन दिनों, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें, और अब जैसे आपने इतना टाइम आप डेडिकेट कर रहे हैं अपने पेज को, और आपने भी अच्छा खासा पेज ग्रो कर लिया है, तो लेकिन तब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें अभी भी है कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा, हमें कुछ हो नहीं पा रहा, इतने असाइनमेंट से कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे क्या चीजें थी जो मतलब जो आप उन स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहेगी कि यार तुम इस पर गलत टाइम फोकस करो, आप यहाँ करिए, या फिर आप ये गलत सोच रहे हो, आप इस तरीके से करिए? स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? एक्चुअली जो पहला मतलब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट वो है कि इंजीनियरिंग में मतलब ऑब्वियसली प्रेशर तो है, और मतलब फालतू की चीजों का ज्यादा प्रेशर होता है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, ये सब का। और उसके अलावा बात यह है कि एक और अच्छी बात है इंजीनियरिंग की, अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में से हो तो मतलब मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कह रहा किसी बाकी, बट वो होता है कि एक टॉप इंस्टीट्यूट्स में बस एनवायरनमेंट का फर्क आ जाता है कि आपके पास टैलेंटेड बच्चे मिल जाते हैं आपको अपने स्पेस के राउंड ना। तो एक्चुअली मेरा भी था कि जैसे जो डिजाइन का पार्ट है, वो डिजाइन का पार्ट मैंने अपने दोस्तों से सीखा, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सब होता है। तो वही अगर मैं भी शायद किसी थोड़े से अगर लो लेवल के कॉलेज में होता तो मे बी पढ़ाई तो यहाँ भी नहीं होती, हमारे यहाँ भी अच्छे कॉलेजेस में नहीं होती, बट वो होता है कि कल्चर और एक स्टूडेंट्स का जो वो होता है ग्रुप, वो आपको हेल्प कर देता है, तो वही एक फैक्टर रहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से NITs IIT से, स्पेशली IIT से तो और उनका अच्छा कल्चर होता है, तो वहाँ पे स्टार्टअप्स इसलिए ही निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो कल्चर रहता है। और सेकेंड पार्ट वो है कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि सोशल मीडिया से आप जितना अवॉइड कर सकें। मतलब अगर जैसे मेरे आप पर्सनल जो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, मैं हार्डली दिन में 15-20 मिनट स्पेंड करता हूँ उस पर, और वो भी मेरे सारे के सारे जो अच्छे पेजेस को मैंने फॉलो किया हुआ है वो सिर्फ अच्छे पेजेस है। मतलब जो भी मेरे ऐसे जो रैंडम लोग आते हैं फॉलो करते हैं या कुछ भी कोई अगर डाल रहा होता है, इवन मेरे अच्छे से अच्छे दोस्तों को भी मैंने म्यूट कर रखा है। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे सिर्फ अच्छा ही प्रोडक्टिव कंटेंट आए मेरे सामने, और रील्स वगैरह तो नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेडक्टिव है और आपका टाइम वेस्ट कराएंगे।
तो ऐसा है, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करें और कुछ सीख के जा रहे हो, और इररिलेवेंट तो नहीं है। और बाकी टाइम मैनेजमेंट के सबसे बेस्ट वही है कि आप मोबाइल से नोटिफिकेशन ऑफ रखो, मोबाइल को आप जितना मतलब कम डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे मोबाइल से उतना बेटर है। और बुक्स वगैरह सबसे पहले सुबह उठ के बुक्स पढ़ना वो अच्छी हैबिट है। और बाकी वही है कि ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में मेहनत भी बहुत लगती है। अब एज ए एम्प्लॉय 8 घंटे काम करते होंगे बट हम लोग 12 घंटे काम कर लेते हैं, तो वो थोड़ा मेहनत भी लगती है ऑब्वियसली। आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालनी पड़ती है, कुछ पाना है तो कुछ खोने पड़ते हैं। ये तो मतलब एक स्टूडेंट को अपना एनवायरनमेंट और अपने फ्रेंड सर्कल को जितना क्वालिटी फ्रेंड सर्कल होगा उतना अच्छी चीज़ और अच्छा कल्चर रहेगा और अच्छी चीज़ करने की इंस्पिरेशन रहेगी। तो ये हमेशा इस चीज़ के ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। ओके। फ्रेंड सर्कल बाहर भी और फ्रेंड सर्कल जो आजकल मोबाइल है अपना फ्रेंड सर्कल उसमें भी अच्छा ही होना चाहिए। और अगर अपन जैसा देखते हैं तो ये जो एज है, जैसे आप अभी 3rd ईयर के अंदर है, तो इसके अंदर काफी बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट अपने जो अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो ये कहती है यार ये चीज भी एक्सप्लोर कर लेता है, फिर वो भी कर लेता है, 3 महीने इस फील्ड में काम कर लिया, 4 महीने उस फील्ड में काम कर लिया। और आप जैसे काफी मतलब आपको 1.5 years हो गया, 2-3 years हो गए जिसमें आप इस पेज पर और इसी तरह के कंटेंट के अंदर फोकस कर रहे हैं। तो कभी ऐसे आपके स्टेज आया कि यार आप थोड़ा एग्जॉस्टेड सा फील लग रहा है कि बस अब इससे हो गया, चलो कुछ और देखते हैं, कुछ और फील्ड के अंदर ट्राई करते हैं, या फिर अभी तक वो मतलब अभी वो स्टेज काफी दूर है, अभी तक एक्सप्लोरेशन ही है? एक्चुअली जो पहला वो है कि एक्सप्लोर तो करना ही करना चाहिए। एक्चुअली स्टीव जॉब्स ने भी अपनी वो अपने हार्वर्ड कमेंसमेंट की स्पीच सुनी होती है, तो उसमें ये बोला था कि जब तक आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते तब तक आप मतलब कुछ वो लास्ट में जो कनेक्ट द डॉट्स वाली बात है कि आप लाइफ के आगे स्टेज पे जाके वो चीज कनेक्ट नहीं कर पाओगे लाइफ के पीछे स्टेज में कि हाँ मैंने वो चीज की है। वो तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर आपका किसी एक चीज में अभी मन नहीं लग पा रहा तो कोई बात नहीं है, मतलब आपको ट्राई करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं पर्सनली एक एग्जांपल दूं तो मेरे दोस्त की जो मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक्चुअली कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक्चुअली रोबोटिक्स भी की थी, गेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की, उसने मतलब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी की और लास्ट में वो फाइनली डिजाइनर बन गया। मतलब अब वो यूएक्स डिजाइनर है, प्रोडक्ट डिजाइनर बन गया। तो वो इसलिए हो पाया मे बी, तो उसने एक्सप्लोर करते गया। तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है कि अगर आप एक्सप्लोर करते जाओ और जहाँ पे आपका लास्ट में फिट हो गया वहाँ पे आप कर लो। और ये चीज है, मतलब आपको एक्सप्लोर करते ही रहना चाहिए। और सेकंड पार्ट जो आपने बोले कि किसी चीज से बोर होने वाली बात वो है, तो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो या फिर आप कोई भी स्टार्टअप भी कर रहे हो तो बोर आप हो गई, क्योंकि जो बोलते हैं ना लोग कि डू व्हाट यू लव, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। मतलब वो एक्चुअली वो इनकम्प्लीट है। डू व्हाट यू लव सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप डू व्हाट यू लव भी अगर कोई चीज आप जो आपको पसंद है वो भी आपने 2 साल कर ली ना, तो उसके बाद भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बस पॉइंट वो होता है कि आप अगर अपने विल पे कर पा रहे हो, जैसे मेरा पेज है, अगर मैं 1.5 साल से पेज संभाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा भी मन नहीं करता कि कभी भी पोस्ट बनाने का। बट बात ये है कि मेरे पास वो टाइम की फ्रीडम है कि मेरा अगर अभी नहीं मन कर रहा तो कोई नहीं, मैं रात को 1:30 बजे बना लूंगा या रात को 3 बजे बना लूंगा या सुबह उठ के बना लूंगा। तो मेरे पास वो टाइम की फ्रीडम है कि मैं जब मर्जी करूँ, जिसकी मर्जी के साथ करूँ, लैपटॉप में कहीं भी ले जाके काम करना होता। तो वो एक जो है ना कि अपना काम कर लो कि डू व्हाट यू लव बट एट योर ओन टाइम एंड विल, तो वो बेटर रहता है कि रेदर देन कि डू व्हाट यू लव बस उतने से। तो वही है कि अभी मैं वही है कि एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपनी, मैं भी अभी और फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक्स भी मेरे को पसंद है तो मैं इकोनॉमिक्स भी आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ। तो एक्सप्लोर तो वो करते ही रहना चाहिए। और प्लस अपने स्टार्टअप करने का या बिजनेस करने का वही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास फ्रीडम रहती है कि आप कब भी काम जब मर्जी अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते। तो वो मेरे को ज़्यादा लगती है। तो इसमें ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली आएगी, चाहे आपको अपना काम कितना भी पसंद हो, वो चलता रहेगा। बस आपके पास अगर टाइम की फ्रीडम है तो हाँ आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी के अंदर अगर अपन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बात करें तो ये चीज़ भी जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर देखो या फिर अगर मेरे को ही ले लो तो ये अपन इस एज के अंदर रहता है कि यार जितना जल्दी थोड़ा पैसा आ जाए कहीं से तो अपन ठीक है, थोड़ा उसे कंसिस्टेंट रह लेंगे, उसमें काम कर लेंगे, है ना। चाहे इतना पसंद नहीं आ रहा लेकिन पैसा आ रहा है थोड़ा और भी ठीक है, पॉकेट मनी चल रही है। तो उस वे के अंदर अपन अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उस पर देखते हैं, तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहिए कि क्या इनिशियल लेवल पे अच्छी इनकम हो सकती है उन पेजेस से, उन अकाउंट से, या फिर थोड़ा टाइम लगता है मेनली इंस्टाग्राम पर?
एक्चुअली वो आपकी मर्जी है। जैसे क्या है कि अगर आप शॉर्ट टर्म हो और थोड़ा ग्रीड वाले बंदे हो तो मे बी आप थोड़ा जल्दी पैसे कमाने के लिए करो, तो उसमें क्या है कि आपकी ब्रांड रेपुटेशन होगी, खराब होगी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के डेज में मतलब मेरे को मतलब डेली में 5-5 प्रमोशंस आते थे कि आप शाउट आउट दे दो, वो दे दो, या छोटे मोटे ब्रांड्स की आती थी कि आप हमारे ब्रांड एंडोर्समेंट कर दो, और ऑब्वियसली वो मतलब करने लायक नहीं है। तो आप जितना ये सब अगली मतलब प्रमोशंस करोगे तो आपके ब्रांड रेपुटेशन पेज की खराब होने वाली है और आपकी पर्सनल रेपुटेशन खराब होने वाली है। तो पैसे की अपॉर्चुनिटीज वही है कि सक्सेस ये मैटर नहीं करती कि आप क्या करते हो, सक्सेस इस पे ज़्यादा मैटर करती है कि आप क्या छोड़ते हो। तो स्टार्टिंग के डेज में आप अगर वो पैसे की अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी कि हाँ मैं आज नहीं कमा रहा बट मे बी 1 साल बाद मैं उससे 10 गुना ज़्यादा कमाऊंगा और मेरे ब्रांड की रेपुटेशन भी 1 साल बाद ज़्यादा अच्छी होगी। तो वही है कि मेरे हिसाब से तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि वैल्यू प्रोवाइड करो आप लोगों को, और पैसा तो अल्टीमेटली फॉलो कर लेता है। बाद में आपके पास पैसा अपॉर्चुनिटीज कमाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। हाँ तो मतलब इनिशियल अभी डेज जो में शायद छोड़ सकते हो आप। अभी जो नए आ रहे नए स्टूडेंट्स को अगर मच रही है कि हाँ यार एक बार इंस्टाग्राम पे पेज बना दे, जल्द से जल्द इनकम आ जाएगी, उनको ये एडवाइस है कि इतनी जल्दी एक्सपेक्ट मत तो वो करो, फिर पैसे शॉर्ट के टर्म पीछे है, मत जाओ। फिर वो शॉर्ट टर्म। हाँ तो वो शॉर्ट टर्म तो आप कमा लोगे मे बी, बट वो फिर जब होगा कि लोगों को लगेगा ये तो प्रमोशन करता रहता है ना, तो वो फिर ऑब्वियसली अनफॉलो करते जाएंगे और वो फिर आपका लॉन्ग टर्म में ना आपका ब्रांड क्रिएट हो पाएगा ना आप कुछ बन पाओगे। तो शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस बेटर रहते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स के। तो अभी आप जैसे अपन अगर वैल्यू ऐड करने की बात करें तो इंस्टाग्राम एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन जाती है अगर आपके इतने सारे फॉलोअर्स है, स्पेशली 138 के, तो एक पहले काफी अच्छी कम्युनिटी है, काफी अच्छा ऑडियंस बेस है आपके पास। और अभी अगर अपन रेडिट वाला इंसिडेंट याद करें जो अभी गेम स्टॉप के शेयर्स के साथ हुआ था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब ऐसी कोई कम्युनिटी के तरफ उस तरह की बन सकती है, या फिर ये पेजेस उस तरह की कम्युनिटी नहीं बन सकती, इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती है क्या इंस्टाग्राम पे कोई कम्युनिटी? स्ट्रॉन्ग बन सकती है बट मेरे हिसाब से बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ गेम स्टॉप वाला वो मतलब एक बहुत ही आप कह लो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि अगर आप मतलब मोबाइल के दम पे या मीम्स के दम पे या कम्युनिटी बना के आप अगर एक फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चलो उन लोगों ने मतलब हेज फंड से बदला लेने के लिए अपना वो किया कि बदला लेने के लिए मतलब उसको ऊपर प्राइस लेके गए वो, मतलब ये उनकी मतलब आप बोल लीजिए कि उनकी फिलॉसफी तक तो ठीक है कि हाँ कि चलो हेज फंड्स ने उनका पहले भी नुकसान कराया होगा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो उन्होंने बदला ले लिया, वहां तक तो ठीक है। बट जब इसका लॉन्ग टर्म आप कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे कि अगर लोग अपने बिल पे और मीम्स के थ्रू या ऐसे ग्रुप्स बना के अगर मतलब किसी स्टॉक को या फिर कमोडिटी को अगर ऐसे प्राइस मतलब हिला सकते हैं तो उसके बहुत ज्यादा बेकार कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और एक मतलब हिस्टोरिकली एक ना फाइनेंशियल अपना सिस्टम एक बहुत बड़ा एक मतलब हिस्ट्री का एक पेज रहेगा कि आप 20 साल बाद जब देखेंगे ना तो लोग कहेंगे कि हाँ इस गेम स्टॉक के इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था। अब जैसे इलॉन मस्क हर स्टॉक के बारे में क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ट्वीट करके उसको 20% ऊपर 50% ऊपर एक दिन में कर देता है, कुछ घंटों में कर देता है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है वो। मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते कि अगर किसी एक स्टॉक का प्राइस 20% ऊपर जा सकता है किसी एक दिन में या 50% ऊपर जा सकता है, तो अभी बुल मार्केट है ठीक है जस्टिफिएबल है, बट जब कभी बियर मार्केट होगा तो वो एक ट्वीट की वजह से जब 50% लॉस भी होगा लोगों का तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सोच सकते हैं। और ये जो जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं अभी रिसेंटली उसमें कुछ लोग चलो पैसा कमा लेते हैं बट बहुत सारे लोग पैसा गंवाते भी हैं कि वो जब सारी इंसिडेंट टॉप पे हो जाती है वो तब वहाँ खरीदते हैं और पता लगता है कि लोग अगले दिन प्रॉफिट बुक करने लगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो ऐसा तो फंडामेंटली सही नहीं है अपने फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी, और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टिंग फॉलो करते हो तो उसके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है ये सब चीज़ें। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं है इस चीज़ के अगर इतनी नहीं कोई ओके राइट। तो अभी आपको अपने इंस्टाग्राम और फिनलाइट को लेकर इन पेजेस का आगे विजन क्या है कि मतलब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर पेजेस और यूट्यूब इसके अंदर अकाउंट्स या फिर कुछ प्रोडक्ट्स और अलग सर्विसेज के अंदर भी डाइवर्सिफाई करने का अभी तक आपने सोचा है? एक्चुअली मेरा तो एक तो या तो इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग का है कि मैं आगे चल के अपना एक इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दूं लोगों को, और पोर्टफोलियो में बेसिकली मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ही बहुत सारे प्लान्स मतलब डिजाइन करना चाहूँगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में।
और बाकी तो वही है कि आप प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करना चाहता हूँ मैं, और मतलब वही है कि यार मेरे को वो है कि लोगों तक इन्वेस्टिंग की मतलब जो आप बोल लीजिए जागरूकता फैले। मतलब मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ, मे बी अपने बुक्स के थ्रू या अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और लोगों को इन्वेस्टिंग करना सिखाना, और फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑब्वियसली पर्सनल फाइनेंस एक मेरा पर्सनल बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो मैं चाहता हूँ लोग इंडिया में सीखें। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, और उसके लिए बहुत सारे तरीके अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करूँगा, मे बी वेबिनार, सेमिनार्स, जो भी इस तरह की चीज़ें होगी। सो आपने मतलब अब वैल्यू इम्पैक्ट होगी तो कहीं ना कहीं मनी बाद में लेटर स्टेजेस पे आएगा, राइट? अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं ना कहीं मनी विल फॉलो द वैल्यू, विल फॉलो द क्वालिटी कंटेंट। तो अभी भी अगर जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल फाइनेंस की तरफ क्या है, अभी जो आपका मनी है आता है या नहीं आता इनकम का, तो आप अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं? आपको एक स्टूडेंट को या आपकी एज ग्रुप का, हमारे एज ग्रुप का जो स्टूडेंट है उसको अगर आप बताना चाहिए कि यार तुम इस चीज पे ज्यादा फोकस करो, ये तुम गलती कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, वो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? एक्चुअली अभी मैं मतलब कमाता हूँ थोड़ा बहुत अपने पेज से पैसा, बट ये है कि मैंने मतलब मेरे घर पे उतना अभी है नहीं सपोर्ट, या उनको समझ नहीं आती चीजें, तो मैं ज्यादा बताता भी नहीं हूँ कि मैं इतना ऐसा कुछ कर रहा हूँ या कमा रहा हूँ। और मैं अभी मतलब घर से ही पैसे, जैसे जो पॉकेट मनी पहले ही मिलती थी 2-3 हज़ार रुपए वो पर मंथ, वो भी घर से ही मांगता हूँ। और बाकी मैं अभी सेव कर रहा हूँ पैसे जो भी मैं अर्न करता हूँ। और जैसे अभी रिसेंटली हमने एक कैमरा खरीदा था, तो 50,000 का तो कैमरा खरीद दिया। तो जो भी आता है पैसा, या तो मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने उसके लिए, बिजनेस के लिए, और बाकी मैं सेव करता हूँ। अभी मतलब मैंने अभी तक एक भी रुपया अपने आप को पे नहीं किया अपने बिजनेस से, तो वो मैं सेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी पास आउट होने के बाद मतलब मेरे को वो है कि हमें एक ऑफिस स्पेस चाहिए होगा, या फिर हम कुछ आगे लोग हायर करेंगे, या फिर अपने सर्विसेज को बढ़ाएंगे। तो अभी मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं कैसे उसको बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए मैं पैसे जो भी आते हैं मैं सेव करता हूँ ज़्यादा। और पर्सनल अगर किसी को पैसे अगर टिप्स चाहिए कि मतलब कैसे आप अपना मैनेज कर सकते हो फाइनेंसिस को, तो वो होगा कि आप मतलब हमारा जो भी मतलब मैं अर्न करता हूँ, मतलब घर से मंगाता हूँ, तो उसमें से मैं 50% तो मैं इन्वेस्ट ही कर देता हूँ। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड हो गए या स्टॉक्स में, आप जो भी कंफर्टेबल हो या जो भी आपको नॉलेज है उस अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए स्टूडेंट एज में, क्योंकि जितनी जल्दी आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे वो कंपाउंडिंग आपके आगे लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। हाँ, और बाकी अगर आप सेकंड जो एस्पेक्ट होता है कि लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कम करते हैं, जैसे मैं पेजेस पे अपने वो डालता हूँ कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, इस हफ्ते ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से कि बुक्स खरीदूंगा। तो मैं कपड़े नहीं खरीद रहा, मैं बुक्स खरीद रहा हूँ। तो वो है कि आपको कहीं से काट के आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि कोर्सेज पे इन्वेस्ट करो, आप बुक्स पे इन्वेस्ट करो। मतलब मैंने 25-30 हज़ार की तो मैंने लास्ट 2 साल में बुक्स ही पढ़ दी थी, तो भले वो कॉस्ट ज़्यादा लगती होगी बट वो बुक का जो लाइफ टाइम वो मेरे को कितनी वैल्यू देने वाला है वो बुक्स, या फिर मेरी मतलब कितनी इनकम करवा देगा वो आगे फ्यूचर में, तो उसके अलग ही वो होते हैं। जैसे लोग मतलब कुछ पैसे बचाने के लिए मतलब ई बुक पढ़ने लग जाते हैं, या फिर मतलब क्योंकि मोबाइल अगर आप जैसे पढ़ रहे हो तो फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा आएंगी, तो हार्ड कॉपी पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। कोर्सेज के लिए भी लोग ट्रिक्स लगाते रहते हैं कि यहाँ से पढ़ लेंगे, या 2 इधर से वीडियो देख ली, 2 उधर से पढ़ ली, या आप डेडिकेटेड कोर्स खरीद सकते हैं जो अच्छा है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट इन योरसेल्फ वाली ज़्यादा फिलॉसफी रखनी चाहिए, सेव एंड इन्वेस्ट, एंड सेकंड इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और अगर आप अपने एज ग्रुप जैसे स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहिए कि यार बुक रीडिंग की हैबिट कैसे लाई जाए, क्योंकि काफी मुश्किल होता है कल्टीवेट करनी वो हैबिट, तो आपने कैसे कल्टीवेट करी थी? हाँ, एक्चुअली आप पता है अगर मतलब दुनिया के जो 1000 टॉप सक्सेसफुल लोग होंगे, अगर आप उनके एक कॉमन पॉइंट अगर देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से 90% का ये आएगा कि वो बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर आप बुक्स पढ़ने की आदत डालो तो शायद मे बी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बुक्स पढ़ने के लिए बेसिकली वही है कि मैं सुबह उठते ही पहले ट्राई करता हूँ कि जैसे कभी कभी तो मेरी क्लासेस रहती हैं तो मैं क्लासेस दिखानी पड़ती है, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। और अगर जल्दी नहीं उठ पा रहा तो अगर मैं जब भी उठूँ तो मेरा पहला आधा घंटा बुक्स पे स्पेंड होना चाहिए, रेदर देन कोई डिजिटल डिवाइस को मैं टच किए बिना। तो पहले आधा घंटा बुक्स पढ़ो। और अभी मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पेज पे बताया था कि आप कॉन्सेंट्रेशन म्यूजिक सुन सकते हैं,
वो भी डाउनलोड करके यूट्यूब पे ऑफलाइन प्ले करें, मतलब इंटरनेट अपना ऑन ना करें मोबाइल का, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन और वो सब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मतलब ईयरफोन लगा के कंसंट्रेशन म्यूजिक लगा के वो बुक्स पढ़ ली। और फिर वो थर्ड इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको बुक्स भी अच्छी चूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट कर पाएंगे बुक, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो बुक कितनी अच्छी है। तो अच्छी से अच्छी बुक्स, हाँ, तो ये सब चीज़ें। बाकी आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नोट्स बनाइए और उस नॉलेज को मतलब किसी को ट्राई कीजिए इम्प्लीमेंट करने की, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो उसको बता दी नॉलेज, या अपने सिस्टर ब्रदर किसी को साथ वो नॉलेज शेयर कर, तो वो आपके पास रिटेन रह जाती है नॉलेज। तो यही है बुक हैबिट। तो वो थोड़ा ज़्यादा इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है बुक पढ़ने के लिए, कि हाँ मेरे को बुक पढ़ के मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ, मतलब मैं मतलब बेस्ट ऑफ द नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहता हूँ, मतलब ना। तो वो एक फैक्टर है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स पढ़ने के लिए। और इसमें आपका ये वाला पॉइंट भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को कि आपने फ्रेंड्स के साथ नॉलेज शेयर करी, क्योंकि जब अपन शेयर करते हैं तो अपने को भी लगता है हाँ यार जो पढ़ा, जो इमीडिएटली अपने को कहीं काम भी आ रहा है, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है, चलो यार अब ये पढ़ते हैं, अब यहाँ ज्ञान झाड़ेंगे, और खुद के अंदर आ रहा है वो तो आई ज्ञान झाड़ने वाली बात, सही बात, वो वाली चीज आ रही है, उसका भी अलग मोटिवेशन। हाँ। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एक लास्ट आपकी एडवाइस के साथ पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगा कि आप अपने एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई सी भी एक ब्रॉड कोई एक एडवाइस जो आप चाहोगे कि यार मैंने ये देखा है कि इस एज ग्रुप में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो कोई सी भी जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये गलती नहीं करनी चाहिए या फिर इस चीज को ऐसे करना चाहिए वो बढ़िया रहेगा, तो वो कोई एडवाइस दे दीजिए आप, और उसके बाद अपन जो पॉडकास्ट एंड करें। मतलब देखिए ऑब्वियसली ना इस एज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। वो डिस्ट्रैक्शन में भी रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, और अल्कोहल, सिगरेट, ये सब भी बहुत ज्यादा है, मतलब मैंने खुद देखे अपने सराउंडिंग्स में। तो वही है कि एक तो ये ड्रग्स, ये जितनी सारी चीजें आपको इससे दूर रहना ही चाहिए। और रिलेशनशिप भी डिपेंड करता है, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोल दूं कि नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, वो भी डिपेंड करेगा। बट वो है कि आप मतलब अगर आपके वो रिलेशनशिप आपके पर्सनल ग्रोथ या करियर के बीच में आ रहा है तो मे भी शायद आपको अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल को मतलब आपको प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे तो मोबाइल ही आपको एक तरह से यूज कर रहा है। और ये मेरी बात शायद लोग ज्यादा समझ पाएंगे अगर वो किसी ने अगर सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री देखी हो नेटफ्लिक्स पे, या फिर अगर आपने देखी हो तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा और ऑडियंस को रेकमेंड करूंगा कि वो सोशल डायलेमा नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है वो देखें, तो उनको कैसे पता लग जाएगा कि कैसे आजकल ये सारे सोशल मीडिया एप्स हमें यूज कर रहे हैं rather than हम उनको यूज कर रहे हैं। और बाकी वही है कि आप जितने भी पैसा है जो भी आप अर्न करते हो या घर से मिलता है, जो भी आपकी पॉकेट मनी है, उसमें से 30-40% आप इन्वेस्ट कीजिए और बाकी का पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, बुक्स पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, सेमिनार अटेंड किए करने में, या फिर ऑफलाइन कहीं जाके एक्सप्लोर किया चीज़ों को। और मतलब इन सब चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करना चाहिए अपना पैसा। और बाकी थोड़ा वो होता है लिविंग बिलो योर मीन्स, कि सामने वाले के पास ज़्यादा कुछ अच्छे हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, वो आप में भी शायद अवॉइड कर सकते हैं इस एज में, उतना मैटर नहीं करता। और तो ये सब एडवाइस हैं मेरे हिसाब से, जो हर मतलब इस एज ग्रुप में अब हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। काफी बढ़िया एडवाइस थी, मतलब सब चीजें कवर कर ली इस एडवाइस के अंदर। कोई स्टूडेंट कोई सी भी स्टेज हो ये रेफर कर सकते हैं और ये वर्क करेगी, आई एम दैट श्योर। सो थैंक यू अनमोल सर कि आप हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आए डिगिंग डीपर। और मैं व्यूअर्स को फिर कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक इनका चैनल और इंस्टाग्राम पेज नहीं देखा, तो सीरियसली ऑनेस्टली आप कुछ बहुत बढ़िया चीज मिस कर रहे हैं। तो प्लीज जाके जरूर विजिट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगा। Thank you so much, Anmol sir, for coming on the podcast.